ये हैं मोहम्मद अंस, जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे लाहौर में तीसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन और उस्तादजा का सर फखर से बुलंद कर दिया। 1086 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं 1100 में से। ख्वाब था एक और मेहनत करके इसको तकमील तक पहुंचा दिया मैंने। ये वो तालिबे इल्म है जिसने लाहौर में तीसरी पोजीशन लेकर साइंस सब्जेक्ट में टॉप किया है और अपने वालिदैन का और अपनी एकेडमी का और तमाम उन दोस्तों का सर फखर से बुलंद कर दिया है जो इनके साथ उठते बैठते खाते पीते और स्टडी करते थे। अंस, ये बताओ, कभी सोचा था कि आप पोजीशन हासिल कर पाओगे? सोचने की क्या बात है, ख्वाब था एक और मेहनत करके इसको तकमील तक पहुंचा दिया मैंने किसी ना किसी तरह। मेहनत से कुछ भी हो सकता है, हार्ड वर्क कैन डू एनीथिंग। इसी तरह अगर कोई भी शख्स मेहनत करता है तो अपने ख्वाब हो तो मतलब मेहनत करे तो हासिल तो हो ही जाता है। तो ये एक ख्वाब था मेरा जो मैंने अचीव कर ही लिया। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स थे। तमाम सब्जेक्ट थे। ये बताओ कि कितने नंबर, टोटल नंबर कितने लिए? 1086 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं 1100 में से। क्या हाल है? अब्बा जी का डंडा जो है ना वो काफी तगड़ा है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच चुके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे घर में बिल्कुल छूट थी, मुझे पढ़ाई के बारे में पूछते तक नहीं थे। ये मैंने खुद अपनी मेहनत से सब कुछ किया, मुझे किसी से कोई पूछ नहीं थी, ना किसी की तरफ से कोई सख्ती थी। 9th क्लास में कितने नंबर थे? 505 में से 500 मार्क्स मैंने अचीव किए थे 9th में। भाई तेरा बोर्ड ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद मेहनत से मैंने की अचीव की है, आपसे बता तो रहा हूँ। मेहनत से अचीव किया है। ये बताओ, अब मैट्रिक क्लियर हो गया है और बड़े अच्छे नंबरों के साथ क्लियर किया है, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान शादी के बारे में नहीं पूछ रहा, मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आगे पढ़ाई में क्या करना है? FSC प्री मेडिकल, उसके बाद MBBS और MBBS क्लियर करने के बाद CSS के एग्जाम दूंगा। अच्छा, खुशी की बड़ी हद है। हाँ, खुश नजर आ रहे हो। आपका मेहनत इतने अरसे से की है, उसके बाद कोई चीज़ हासिल हो तो खुशी तो होगी ना। अच्छा, ये अंश के टीचर हैं और साथ अंश के पेरेंट्स भी खड़े हैं। सर ये बताइएगा कि अंश वाकई पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही है, मतलब तुक्का शुक्का लग गया कोई? जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो इस सेशन में 2022-23 में बच्चे थे, सब के सब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और हमने सुपर सेक्शन के ऊपर एक बड़ी एफर्ट की। मेरी फैकल्टी और बाकी मेरी जो मैनेजमेंट है, इस सब ने बच्चों के साथ बहुत एफर्ट की और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने लास्ट ईयर एक लैंडमार्क अचीव किया 500 मार्क्स, तो वी वर होपफुल कि हम इसको अचीव कर लेंगे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इस साल बच्चे ने एक जो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग हमारे लिए माइलस्टोन था उसको अचीव किया है। अच्छी परफॉर्मेंस की है जी सर। दूसरे लफ्जों में ये कैसे? जी सर। मतलब 6 बॉलों पर ये बंदा 6 छक्का 36 तो नहीं मार सका, लेकिन 6 चौका 24 जरूर कर बैठा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अंश के वालिद हैं जी, ये बताएं, डंडा टैट सी की चक्कर सी मतलब बच्चा पड़ गया? इसमें जो सबसे ज़्यादा ये दीन के साथ इसकी मोहब्बत है, ठीक है। ये दीन की वजह से मैंने सिर्फ इन्हें दीन सिखाया, दीन ही पूछा है मैंने, बाकी इसने खुद ही मेहनत की है, खुद ही पढ़ा। मैंने कभी इन्हें नहीं पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, कितने मार्क्स लिए हैं, ये पूछा है कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अच्छा, जब ये सारा कुछ नहीं है, मतलब आपने जब पूछा ही नहीं है कि मतलब आप बेटा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जब सख्ती नहीं थी तो उसके बावजूद कैसे हो पाया? ये सारा मेरा है, इसमें सारा आपका काम? सारा मेरा काम है। और ये मेरा ख्वाब भी था कि मेरा बेटा जो है ना वो बोर्ड में पोजीशन ले, क्योंकि जब से मैंने इसे स्कूल में बिठाया है ना, इसने फर्स्ट पोजीशन ही ली है। अच्छा, आप वैसे क्या सोचती हैं कि बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर, मैं कह मेरा ख्वाब था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर बनेगा? यही मेरा ख्वाब। बेटा CSS करना चाहता है, वालदा चाहती हैं कि बेटा डॉक्टर बने। तुसी की चाहते हो? यही सियासी मैं CSS कहता हूँ इसे कि CSS करना। CS और चीज होती है, CSS और चीज। CSS करेगा, CSS। CSS होता है जो वो PSP ऑफिसर, ठीक है। हाँ जी। और जो CS होता है वो कंप्यूटर साइंस है। नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, CSS। अच्छा, CSS करना है, मतलब CSS कर लोगे? जी सर। ये ब्याह ते कर ले। नहीं अच्छा, वैसे आपस की बात है, मामा कहती हैं मेरा हाथ है, बाबा कहते हैं मैंने सिर्फ इसको पूछा है तो दीनी तालीमात के बारे में पूछा है, सर कहते हैं कि बच्चा जो है वो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था जिसकी वजह से क्वालिफाई कर गया। अब भाई फर्स्ट ईयर में करना क्या है? फर्स्ट ईयर में करना क्या, मेहनत ये FSC तो है, FSC प्री मेडिकल। इसको सवार तो नहीं कर लोगे सर पे? लो मैं यार मैंने मैट्रिक कर लिया ना अच्छे नंबरों से, बस ठीक है। नहीं सर, सुना है FSC ज़्यादा टफ है, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे। मोबाइल नहीं रखा हुआ? नहीं, मैं मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल अलाउ नहीं? नहीं, मोबाइल नहीं दिया जी से। नहीं, देते ही नहीं? नहीं, जब कोई उससे काम होता है मेरे मोबाइल से करता ही है। आप वैसे कितना पढ़े में? हैं? मैंने अंडर BSc। अंडर BSc। आंटी आप कितना पढ़ी? FSC। वालदा जो है उन्होंने FSC की हुई है, वालिद साहब अंडर BSc हैं और बेटा जो है उसने टॉप किया है मैट्रिक में।
और पूरे लाहौर बोर्ड में ये बड़ी बात ये है कि 3rd पोजीशन लेके पाकिस्तान का ही नहीं, अपने इलाके का नहीं, पूरी कम्युनिटी का इसने बच्चे ने, एजुकेटेड कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोबाइल क्यों नहीं दिया वो? मोबाइल क्यों नहीं दिया? क्यों? मोबाइल पे इनका वक्त ज़ाया होता है, ठीक है, तो वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हम इनका, वो स्टडी में वक्त दें। आप तो फिर खेलने भी नहीं देते हो बेचारे को? क्रिकेट मैं इनके साथ खुद खेलता हूँ। हाँ, हमारे घर बड़ा है और क्रिकेट हम तीनों चारों जो है ना इकट्ठे खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मोबाइल नहीं देते उसकी वजह से ये बच्चा क्वालिफाई कर गया? मोबाइल बेसिकली टाइम जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। वही 24 आवर्स हैं बच्चे के पास, अगर 24 आवर्स में से 4 घंटे बच्चा मोबाइल पे लगा रहेगा तो टाइम तो उसका किल हो जाएगा। तो ये इस बच्चे के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि इस बच्चे को मोबाइल का कोई क्रेज़ नहीं है, और यहाँ कभी भी हमने इसके पास मोबाइल नहीं देखा। इसने अपने टाइम को मैनेज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोबाइल पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी लानत है। आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, मैं ये समझता हूँ जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर उनके पास मोबाइल नहीं होगा तो वो भी इस तरीके से टॉप कर सकते हैं, क्योंकि फजूलियात में, वीडियोस देखने में, गेम्स खेलने में या फिर किसी भी गलत किस्म की एक्टिविटी में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो टाइम वहाँ पर वेस्ट करना है वो अपनी पढ़ाई में वेस्ट करेंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अपने मेज़बान जहन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।